है एवरीवन। आज हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिखाएगा, लेकिन इसको हम डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे वो भी हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा मेन टॉपिक है व्हेन टू यूज़। यहाँ पे बात हो रही है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। हमें ये तो पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को लिखना कैसे है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन अगर हम बात करें इसके प्रैक्टिकल यूज़ की तो हमें ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इसे यूज़ कब करना है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसी सिचुएशंस देखेंगे कि जहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी। पहला तो इसमें आता है हमारा एक्शन हैपन रेगुलरली, मतलब कोई भी चीज़ जो रेगुलर बेसिस पे हो रही है। एक्शन मतलब फाइट नहीं, ऐसी चीज़ें जो रेगुलर बेस पे हो रही है, तो इसे यूज़ करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो सेकंड हमारा हो गया टू एक्सप्रेस हैबिट, जनरल ट्रूथ, रिपीटेड एक्शन और अनचेंजिंग सिचुएशन, इमोशंस एंड विशेष। मतलब कि हम बात करें कि कोई चीज़ जो जनरल ट्रूथ है, मतलब वो सामान्य सत्य है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो रिपीटेड एक्शन है, जैसे कि हमारी आदतें हो गई जो रिपीटेडली हम करते रहते हैं, या अनचेंजिंग सिचुएशन। काफ़ी सारी सिचुएशंस है जो कांस्टेंट है, अनचेंजिंग है, उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। थर्ड और लास्ट हो गया हमारा टू गिव इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन। बाकी काफ़ी सारी सिचुएशन है, लेकिन ये तीन मेन ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। क्या है लास्ट? इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन। मतलब कि कब हम किसी को अगर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, किसी को गाइड कर रहे हैं, किसी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तब भी हम ये वाला टेंस यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हमारे टेबल ए की। यहाँ पे मैंने काफ़ी सिंपल फॉर्मेट में समझाया है कि वर्ब का, टू बी का, टू डू का और टू हैव का कौन सा फॉर्म आई, वी, यू, दे और ही, शी, इट के साथ आता है। सो लेट्स सी। अगर मैं बात करूं आई, वी, यू और दे की, तो इसके साथ वर्ब का आता है वी वन, जैसे कि आप देख पा रहे हो। सिर्फ एक ही, शी, इट ही है जहाँ पे वर्ब का वी एस फॉर्म आएगा। बात करूं मैं टू बी की, तो आई के साथ ऑलवेज आएगा एम, फिर यू, वी एंड दे के साथ आएगा आर, ही, शी, इट के साथ आएगा इज, जो काफी कॉमन है। अब चलते हैं टू डू पे। टू डू में सबके साथ आएगा डू, सिर्फ एक ही, शी, इट ही है जिसके साथ लगेगा डज। ये याद रखने वाली चीज है दोस्तों, ये आगे हमें बहुत ज्यादा काम आएगी। अब बात करें हैव, टू हैव की, तो उसमें ही, शी, इट के साथ आएगा हैज, और बाकी आएगा, बात कर ले आई, वी, यू और दे की, सबके साथ आएगा हैव। अब हम चलते हैं सेंटेंस फॉर्मेट की तरफ। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्मेट की, तो उसमें सब्जेक्ट सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, देन हमारा वर्ब एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में आएगा हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, बात करूं नेगेटिव की, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव तो है नहीं। इसमें भी सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, देन आएगा हमारा डू या डज, उसके बाद लगेगा नॉट। नॉट लगना ज़रूरी है क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे नेगेटिव की। देन आएगा हमारा वर्ब का बेस फॉर्म, लास्ट में आएगा हमारा सब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, एंड फिर हमारा आएगा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। बात यहाँ पे करें हम क्वेश्चन की यानी इंट्रोगेटिव की, तो फॉर्मेट सिमिलर है जैसे हमारा पॉजिटिव का है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन हमारा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। और इनिशिएटिव की बात करें तो सबसे पहले लगेगा डू या डज, सब्जेक्ट के पहले हमें लगाना है डू या डज, लास्ट में लगाना है हमें क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे आएगा वर्ब का बेस फॉर्म। अब देख लेते हैं पहले सेंटेंस फॉर्मेट एंड उसके बाद थोड़े काफ़ी सेंटेंसेस।
बात करें पॉजिटिव की तो सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, देन हमारा वर्ब, देन हमारा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। वर्ब हमारा V1 या VS हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है। सो लेट्स सी। अगर मैं पहले एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे दिया गया है आई प्ले क्रिकेट। काफी सिंपल सेंटेंस, मैं क्रिकेट खेलता हूँ या खेलती हूँ, इसमें ना कुछ भी है, प्लेन सेंटेंस है, इट्स मोर लाइक अ प्लेन वेनिला। सेकंड सेंटेंस की बात करूँ, यू स्टडी साइंस, आप साइंस की पढ़ाई करते हो। ये क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पे अगर मैं थर्ड की बात करूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे ही या शी वर्क्स एट अ ऑफिस। जैसे बात यहाँ पे हो रही थी VS की, ये हम क्लियरली देख सकते हैं। आई के साथ लगा है प्ले, यू के साथ लगा है स्टडी, लेकिन यहाँ पे वर्क की जगह पे लगा है वर्क्स। यहाँ पे एस कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है ही शी की। वी ईट लंच टुगेदर, हम साथ में भोजन करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं। दे रन इन अ पार्क, वह पार्क में दौड़ते हैं। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेट की तरफ, देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, देन हमारा आएगा डू या डज। डू कब लगाना है, डज कब लगाना है, वो उसको हम डिटेल में सेंटेंस देखते टाइम ही देखेंगे। उसके बाद लगेगा नॉट, बिकॉज बात हो रही है नेगेटिव की। देन हमारा वर्ब का बेस फॉर्म, देन हमारा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ तो नीचे काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। सबसे पहला दिख रहा है, आई डू नॉट प्ले सॉकर, मैं सॉकर नहीं खेलता हूँ या खेलती हूँ। यहाँ पे लगेगा डू, बिकॉज बात हो रही है आई की। उसके बाद लगेगा नॉट, बिकॉज सेंटेंस है नेगेटिव। सेकंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़े तो यू डू नॉट स्टडी साइंस, आप साइंस की पढ़ाई नहीं करते हो। यहाँ पे भी यू के साथ लगेगा डू, देन हमारा नॉट। he or she does not work at a office, वह ऑफिस में काम नहीं करता है या नहीं करती है। ट्विस्ट यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे बाकी सारों के साथ लग रहा था डू, यहाँ पे लग जाएगा हमारा डज, और वर्क्स एट ऑफिस वो हमारा सेम रहेगा। अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस में आई लगा दूँ या यू लगा दूँ तो सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट वर्क, नॉट वर्क्स। वर्क्स की जगह पे हो जाएगा वर्क एट द ऑफिस। अगर चले हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, वी डू नॉट ईट लंच टुगेदर, हम साथ में भोजन नहीं करते हैं, दोपहर का खाना नहीं खाते हैं। यहाँ पे भी लगेगा डू नॉट, किसकी जगह पे, डस की जगह पे। एंड लास्ट हो गया हमारा, दे डू नॉट रन इन अ पार्क, वह पार्क में नहीं दौड़ते हैं। यहाँ पे भी क्या है, दे है, तो दे के साथ क्या लगेगा, डू नॉट। या यहाँ पे एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आप डोंट या डजंट क्यों यूज नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये थोड़ा इनफॉर्मल है, कैजुअल है। हम यहाँ पे बात करें परफेक्ट इंग्लिश की तो हम यहाँ पे डू नॉट या डज नॉट ही प्रिफर करेंगे रादर देन डोंट एंड डजंट। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेट की तरफ। लेट्स सी। सबसे पहले आएगा टू बी, देन हमारा सब्जेक्ट, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, देन हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगेगा हमारा क्वेश्चन मार्क। सबसे पहला सेंटेंस है, एम आई इनवाइटेड टू पार्टी, क्या मैं पार्टी में इनवाइटेड हूँ। यहाँ पे बात हो रही है, सब्जेक्ट कौन है, हमारा आई है। आई के साथ कौन सा टू बी का फॉर्म लगेगा, एम लगेगा। इनवाइटेड हमारा वर्ब है एंड पार्टी हमारा ऑब्जेक्ट, लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। सेकंड सेंटेंस में पढ़े तो आर वी लेट फॉर अ लंच, क्या हम लंच के लिए लेट हो चुके हैं या लेट हो गए हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है वी की, वी के साथ टू बी का कौन सा फॉर्म लगेगा, आर लगेगा। तो सबसे पहले आएगा आर, देन हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अगर बात करें मैं तीसरे सेंटेंस की, आर यू रेडी फॉर एन इंटरव्यू, आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो। तो यहाँ पे बात हो रही है यू की, यू के साथ ऑलवेज आएगा आर, देन हमारा रेडी फॉर इंटरव्यू इज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस।
आर दे मेंबर ऑफ अ टीम, क्या वह टीम के मेंबर है या हमारे ग्रुप के मेंबर है. आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड in Hindi for a team. So let's consider team. Just take team as a team. So are they member of the team? क्या वह टीम के मेंबर है. यहाँ पे बात हो रही है दे की, उसके साथ लगेगा आर एंड बाकी का सेंटेंस एट इज एज इट इज रहेगा और लास्ट में लग जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क. इज ही द टीम लीडर, क्या वह टीम लीडर है. यहाँ पे बात हो रही ही की, तो इसके साथ टू बी का कौन सा फॉर्म आएगा, ही शी इट के साथ आता है इज, तो यहाँ पे लगेगा इज. क्या वह टीम लीडर है, क्या वो लड़का टीम लीडर है. इज शी अवेयर ऑफ द स्केड्यूल, क्या उसको टाइम टेबल के बारे में पता है, स्केड्यूल के बारे में पता है. तो यहाँ पे भी लगेगा इज, क्योंकि बात हो रही है शी की. एज इट इज ही शी इट के साथ लगेगा टू बी का कौन सा फॉर्म, वो है इज. इज इट रेडी फॉर यूज, अगर मैं बात करूँ लास्ट सेंटेंस की, तो उसमें लिखा हुआ है इज इट रेडी फॉर यूज, क्या ये उपयोग में लेने के लिए रेडी है. तो यहाँ पे बात हो रही इट की, इट के साथ आएगा इज. रेडी फॉर यूज इज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे सवाल पूछा गया है. यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, आप कहाँ से भी स्टार्ट करो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखते हैं. नहीं तो पूरा का पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर भले ही करेक्ट हो लेकिन रॉन्ग हो जाएगा. सो लेट्स कंसिडर दिस. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे.